जय मां कामाख्या। आज का प्रश्न बहुत गंभीर और बहुत विषय में है। आज का प्रश्न जो है कि हम जगह जगह धाम पे जाते हैं, डोरा डसी बंधाते हैं और फिर हमारे शरीर में कहते हैं हमको फलानी सवारी है, फलानी सवारी है, फलानी शीतला है, फलानी दुर्गा है, फलानी अंबिका है, फलानी चंडिका है। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कह दूं कि मैंने जब से कामाख्या धाम में बैठा हूं, आज बैठक करते करते दरबार लगाते 1 साल हुआ है मुझे। पिछली गर्मी से चालू करा था, ये गर्मी आ गई है तो इसका आंकलन है 1 साल हुआ। 1 साल में मैंने कोई देवी देवता आज तक नहीं देखी। 1 साल में मैंने किसी शरीर में आज तक कोई ये कामाख्या धाम में नहीं देखा जिसने कहा कि ये दुर्गा है या काली है या यह सतला है या सती है। जितने भी कामाख्या धाम में घूमे उनके मुंह से कबूला उन्होंने कि हम प्रेत हैं, भूत हैं, या जिन हैं, या जिन्नात हैं, या दूसरे कई प्रकार के भूत हैं। आज तक ऐसा इंसान मुझे नहीं मिला जो कह दे कि मेरे शरीर में देवी है और वचन लेके मुझे कह दे कि मैं देवी हूं। आज तक कोई वचन नहीं दे पा रहा। तो आज का गंभीर विषय का विचार बहुत ही गंभीर है। अब जितने भी यात्रा करने वाले लोग कामाख्या धाम में आए उनको भी स्पष्टीकरण किया कि आपको देवी देवता नहीं है, फलाना सगत है, फलाना पठान है, फलाना भूत है जो आपका देवी देवता के नाम से काम कर रहा है और वो करते भी हैं। भूत प्रेत अगर शरीर में आते हैं तो काम करते भी हैं। ये प्रश्न मेरा इतना गंभीर आज का विषय का है कि अगर साक्षात आपके शरीर में देवी आ गई और आपके शरीर में देवता आ गए तो फिर आपका उद्धार आज तक क्यों नहीं हुआ? पहला प्रश्न मेरा ये। दूसरा प्रश्न मेरा ये कि अगर शरीर में देवी देवता हैं तो फिर आपके घर का भंडार आज तक क्यों नहीं भरा? अगर आपके शरीर में देवी देवता हैं तो आपका कुल का आज तक वंश आगे क्यों नहीं बढ़ा? वंश मतलब आपका कुल वृद्धि क्यों नहीं करा? आर्थिक रूप से वो मजबूत क्यों नहीं हुआ? अगर आपके पास शीतला है, शीतला किसको बोलते हैं? गांव की सर्वश्रेष्ठ देवी जो गांव की चौकी लगाती है उसको शीतला बोलते हैं। सती किसको बोलते हैं? जो सती हुई उसको सती बोलते हैं, वो भी गांव के मुखिया है। जैसे गांव के भैरव होते हैं वो भी गांव के मुखिया है, वो सीमा के मुखिया होते हैं। जिस गांव में हमारी सीमा है, जितने तक हमारी सीमा होती है वहां के वो मुखिया होते हैं। अब हर जगह ये प्रश्न आता है, कामाख्या धाम जाते हैं वहां तो भूत प्रेत ही बताते हैं। अरे भाई, शरीर में देवी देवता आपके शरीर में आके बोल रहे हैं, आपके शरीर में आके बोल दे वो देवी देवता है तो मैं मान लूंगा। शुरू में नौटंक पाखंड करने के लिए थोड़ी देर आते हैं, मैं दुर्गा मैं चिल्ला देता हूं, आए दुर्गा नहीं है तू सच बता। तो इतने देर में वो सच कबूल देता है। तो उसको बोल दो तुम्हारा भूत प्रेत को आते से ही कि सच मत को बोलना कामाख्या धाम जाने के बाद। मैंने तो कभी के मुख से नहीं कहा कि इसको ये फलाना सिंह है, फलाने चीज है, उसके मुंह से ही उगला है। तो जो आजकल दुनिया में जो पाखंड चल रहा है कि देवी देवता के नाम से घूम रहे हैं और डोरा डस्सी करके अगर सही कर सकते हैं तो मैं ये बोलता था 1 सेकंड में तंत्रिका काट दो आप। फिर क्यों निहानी कराने ले जाता हो? किसी ऐसे जरा सा हाथ यूं हिल गया तो बोले इसको तो पित्र है, इसकी तो निहानी करानी पड़ेगी अमावस को, और अमावस को आप निहानी करा देते हो, निहानी कराने के बाद उसको बधा देते हो तो उसके घर में भूत प्रेत पल जाते हैं। क्यों दुनिया को पाखंड की ओर ले जा रहे हैं हम? क्यों दुनिया को हम इस धर्म, हिंदू धर्म को बदनाम करने की चेष्टा रख रहे हैं? हमने तो कभी नहीं कहा हम देवी हैं, हमने कभी नहीं कहा हम गुरु हैं, हमने कभी ये नहीं कहा कि हमने सन्यास ले लिया है, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम तो ये हैं। हम क्यों एक आम नागरिक की तरह घूम रहे हैं? हम क्यों ये साधारण शरीर जगत कल्याण के लिए घूम रहे हैं? और मैं तो कहता हूं स्पष्ट कि जिस दिन मां कामाख्या ने किसी को खाली हाथ कामाख्या धाम से भेज दिया उस दिन हम भी बोरिया बिस्तर उठा लेंगे। क्या दिक्कत है? जब हमारी कामाख्या ही नहीं सुनेगी तो फिर हमारे कौन सुनेगा? हमने कभी नहीं कहा हमारे शरीर में कामाख्या आती है। हमने एक शब्द जरूर कहा है और कहते रहेंगे कि कुंडली चक्र जागृत करो, जप करो, तप करो, इतने जप करो कि आपके शरीर की सारी इंद्रियां जागृत हो जाए और आप शरीर छोड़ने लग जाओ। और जब आप शरीर छोड़ने लग जाओगे तो आप उस ईश्वर की प्राप्ति आपको हो जाएगी। आपका आज्ञा चक्र बलवान कर लो, कि आपकी वाणी चक्र बलवान कर लो, कि आपके मुख से एक शब्द निकल जाए वो पत्थर की लकीर बन जाए। इस तरह का अपना शरीर, इस तरह का काम करो। अब मैं एक प्रश्न एक और पूछना चाहता हूं।
जितने भी हम यात्रा वालों के पास जाते हैं, वो चद्दर के ढाड़े में आज तक क्यों हैं? उनका कभी उत्थान क्यों आज तक नहीं हुआ? उनका घर आज तक क्यों नहीं चला? उनका आज तक मंगलमय जीवन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो भी पता नहीं कि उनके शरीर में कौन है। अगर उनको जिस दिन पता चल जाएगा हमारे शरीर में ये है, तो वो भी बोल देंगे भैया हमको यात्रा जुतरी नहीं करनी, हमको तो साधारण क्योंकि मोक्ष नहीं होने देंगे, वो मोक्ष का द्वार रुक जाएगा। हर इंसान मोक्ष के पीछे भागता है और मोक्ष का द्वार उसका रुक जाएगा। कभी भी भूत प्रेत मोक्ष के द्वार पे नहीं ले जाते, फिर वो नौकर बना लेंगे उसको जब मृत्यु होगी। उसके बाद अभी तो वो नौकर बना के काम करवा रहा है, लेकिन फिर अगले जब मौत होगी या मृत्यु होगी या वो स्वर्गवास होगा, तो उसको नौकर बनाकर पूरी जिंदगी रखेंगे। देवी देवता ऐसे हैं जो हमें मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं, और देवी देवता ऐसे हैं जो हमें उस रास्ते की ओर ले जाते हैं। और घर में नकारात्मक शक्तियां, घर में भूत प्रेत, तंत्र क्रिया, ये सब कैसे होते हैं भैया? आपकी कुल देवी बंधी हो, आपके कुल देवता बंधे हो, आपके कुल भैरवे बंधे हो, या आपके पितर की आपने सेवा नहीं की हो, और आपके कुलों के कुल देवियों की आपने समय समय पर हवन पूजन पाठ नहीं किया हो, तो आपके ये बन जाते हैं। उनके कारण वो नकारात्मक शक्ति आपके घर में आ जाती है, जिससे आपकी कमर दर्द, हाथ पैर दर्द, मानसिक रूप से परेशान होना, घर में मन नहीं लगना, बेचैनी होना, रात को झटके से नींद खुलना। उसके बाद आप अगर खेत पे जाओगे तो वापस घर आओगे, घर जाओगे खेत पे आओगे, व्यापार करोगे तो व्यापार में जाओगे, दुकान पे जाओगे घर आओगे, आपका मन नहीं लगेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती जाएगी। ये नकारात्मक शक्ति के प्रभाव है। यही तो हम समझाना चाहते हैं दुनिया को, यही तो कहना चाहते हैं। हम कह क्या रहे हैं, हम बोल क्या रहे हैं, हम क्यों बोलते हैं हम सत्यता की लकीरों पे चल रहे हैं, हम सत्यता की ओर चल रहे हैं। जिस दिन दिमाग में थोड़ा सा भी गलत भावना आएगी, उस दिन हम नहीं रहेंगे। क्यों हम बार बार उस कामाख्या धाम की भूमि को जागृत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं? क्यों हम कितनी सप्तशती, कितनी चंडी हमने करवा दी? क्यों हमने हवन हनुमान के कितनी पाठ करवा दिए? क्यों हम बगलामुखी के कितने पाठ करवा दिए? क्यों हमने मच्छरनाथ चालीसा कितने पाठ करवा दिए? क्यों गणेश स्तोत्र करवा दिए? क्यों भैरव चंडी स्तोत्र करवा दिए? क्यों चामुंडा के स्तोत्र, क्यों नवाड़ मंत्र इतने करवा दिए? इसलिए करवा दिए कि ये तपोभूमि इतनी जागृत हो जाए, ये तपोभूमि इतनी वो हो जाए कि कोई भी कामाख्या धाम की दहलीज पे पांव रखे, उसके घर की समृद्धि, उसके घर का व्यापार, उसके घर की जितनी भी नकारात्मक शक्ति वो कट जाए। क्यों उस कामाख्या धाम को इतना तीव्र गति से हम चलाना चाहते हैं? इसीलिए कि धर्म पाखंड ना बने, धर्म की जय जयकार हो और धर्म की विजय हो। हिंदू धर्म हमने कुल में जन्म लिया है, हिंदुत्व का झंडा लहराए। क्यों इतना प्रयास, इतना सार्थक रूप से हम करना चाहते हैं? ऐसा नहीं है, हमने भी बहुत मेहनत की है। जब कोई नहीं था, जब हमने कालम में पानी घुमाया है, ये कामाख्या धाम में भीड़ तो अब आने लग गई है, कामाख्या धाम में तो लोग अब आने लगे हैं, कामाख्या धाम से तो अब जुड़े हैं। उसके पहले धूप हो, कितनी ही तकलीफ हो, चाहे कामाख्या धाम के रोड से लगाकर यहां कीचड़ हो, कीचड़ में चप्पल घूमते घूमते हम अगरबत्ती लगाने जाते थे। उस धूप में हम बैठते थे, उस तिलमिलाती वो पल्ली थी, पल्ली की दिन भर बैठे रहते थे पल्ली के अंदर। कितनी गर्मी सहन करते होंगे। एक टेंट लगाए, टेंट में कितनी गर्मी हमने सहन करी है। बारिश चाहे जब होती थी, चाहे जब ओले गिरते थे, उस कामाख्या धाम को हमने नहीं छोड़ा। घर नहीं गए हम, अगर 10 बजे आते थे तो 7 बजे तक बैठता ही था, मैं नहीं जाता था घर। चाहे भूख लगती थी तो लगने देता था मैं। कितना परिश्रम किया है, कितना त्याग किया है, किसके लिए किया है? आप लोगों के लिए किया है। क्यों किया है? आप लोगों को बढ़ावा देने के लिए किया है, आप लोगों को मां कामाख्या की भक्ति से जोड़ने के लिए किया है, आप लोगों को मां कामाख्या का दीपक लगवाने के लिए किया है। आपको जो मां कामाख्या के नाम से डरते थे कि ये तंत्र की देवी है, ये तंत्र की ऐसी है वैसी है, इसके नाम से लोग डरते थे, वो डर खत्म करने के लिए हमने कार्य किया है। कि कामाख्या की तोता बना देती, मैना बना देती, जो भी आपने कथाएं सुनी होगी, उस डर को समाप्त करने के लिए कार्य किया है। आज मंदिर की छत निर्माण तक है और एक झटके में पूरा मंदिर कंप्लीट होगा। एक झटका लगेगा बस, उस झटके का इंतजार कर रहे हैं बस कि एक बार काम चालू करेंगे तो फिर रोकेंगे नहीं, पूर्ण होने तक ही दम लेंगे।
इसलिए अभी तक हमने रोक के रखा उस काम को। जब तक इतना भंडार उसका नहीं भर जाए कि छत लगाकर, शिखर से लगाकर, मूर्तियां से लगाकर, उसका प्लस्तर से लगाकर, जब तक पूर्ण निर्माण का राशि एकत्रित नहीं हो जाती, जब तक बैठेंगे हम, चुप बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं चुप बैठने में हमको। पर आप लोगों को बस इतना कहना चाहते हैं कि धर्म की जय जयकार कराओ, धर्म की विजय कराओ। कोई देवी देवता किसी के शरीर में नहीं आते हैं, मैंने आज तक नहीं देखे हैं, और किसी ने देखे हैं तो उस व्यक्ति को मेरे सामने लेके आ जाओ। एक व्यक्ति ऐसा ले आओ जो वचन दे दे कि हां मैं दुर्गा हूं, इसके शरीर में हूं, मैं काली हूं, मैं अंबिका हूं, मैं चंडिका हूं, मैं चामुंडा हूं। एक वचन दे दे बस कि मैं हूं। मैंने तो नहीं देखी। अब लोग कहीं बोलते हैं कि हमारे घर में शीतला आती है, क्या वो आती है, पित्र आते हैं, ये आते। पहले चेक तो करो कि वास्तव में वो शीतला है, सती है या पित्र हैं उसके शरीर में। पहले चेक तो कर लो। पहले भैया किसी अच्छे धाम पे जाकर उसका पता तो कर लो वास्तव में है कि नहीं है। आप पूछ किसके रहे हो, किसको धूप लगा रहे हो, पहले ये तो देख लो। वो पित्र शरीर में आना इतना आसान भी नहीं है। जो प्रेत योनि में भटक रहे हैं वो प्रेत बनकर पित्र आते हैं। जिनको मोक्ष मिल जाता है वो तो गति को प्राप्त हो जाते हैं, वो तो अगला जन्म उनका सफर तैयार हो जाता है, वो तो अगली योनि में चले जाते हैं, क्योंकि आपने उनका मोक्ष करवा दिया, उनको पिंड हो गया, वो मोक्ष के द्वार पे चले गए। फिर हरि का द्वार क्या हुआ, फिर हरिद्वार कैसे हुआ, फिर हरि कैसे हुए, फिर झूठी बातें, फिर शास्त्र झूठे हैं, शास्त्र को झुटला दो आप। फिर किस शास्त्र में कहा है कि मोक्ष होने के बाद इंसान रहता ही नहीं है, वो तो अगली योनि में चले जाता है। तो फिर ये जो शरीर में आ रहे हैं ये कौन है, जो शरीर में आ रहे हैं ये कौन है, पहले इनका पता करो कि वो प्रेत तो नहीं है। वो प्रेत बनकर आपके घर में बैठकर पित्र बनकर पूजा तो नहीं रहा। और अगर वास्तव में वो पित्र हैं तो फिर आपका घर आज तक सक्षम क्यों नहीं हुआ, आपका घर आज तक आगे क्यों नहीं बढ़ा, आपका घर आज तक उन्नति के शिखर पर क्यों नहीं पहुंचा, आपका आज तक घर में आर्थिक रूप से मजबूत क्यों नहीं हुए, आज तक आपका घर में समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हुआ। ये प्रश्न चिन्ह है। हम तो कहते हैं हे मां लक्ष्मी तेरे चरण पड़ जाए, उस साक्षात शरीर में उस इंसान के आ जाए तो पूरा शरीर ही आ गया, तो फिर चरण की तो दूर की बात है। यही तो हम समझाना चाह रहे हैं सबको। हां, सगत की सवारी आती है, पठान की सवारी आती है, प्रेतों की सवारी आती है, और जो छोटे मोटे पठान मतलब जो राजा महाराजा के टाइम में जो अधोगति को प्राप्त हुए वो आते हैं। सगत, जो सगत उनको राजस्थान में पठान कहते हैं, अपने मालवा में सगत कहते हैं, वो आते हैं, हम उन पर स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन देवी देवता इतना आसान नहीं है कि शरीर में आ जाए, ये हम नहीं मानेंगे। मैंने नहीं देखा, मैं नहीं मान सकता, किसी ने देखा वो मान सकता है। अगर डोरा डसी करवा से भूत प्रेत नाठी जाए तो फिर दुनिया में भूत होना ही नहीं चाहिए। फिर तो हर व्यक्ति यात्रा गया होगा, हर व्यक्ति कहीं कहीं धाम पे गया होगा। फिर अगर वो डोरा डस्सी बांधने से वो भूत प्रेत भग गया है, वो एक बंधन लगता है नाड़े का, जिससे उसके शरीर में ही रहता है लेकिन पता नहीं चलता है। फिर आने वाले समय में जब उसकी मृत्यु होती है ना, तो वो प्रेत उसको लेके जाता है। कल का उदाहरण है, कल एक व्यक्ति के 12 भूत उसको उसके पित्र बनकर आ रहे थे कांटे। वो 12 जने कैसे आए, फिर उसके पित्र ही थे, वो प्रेत योनि में चले गए थे, उसका घर बंधा हुआ था इसलिए वो उसके प्रेत योनि में चले गए थे। मेरा एक ही कहना है और हमेशा कहता रहूंगा कि ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास जिस व्यक्ति का हो, उस व्यक्ति को नकारात्मक शक्ति बाल भी बांका नहीं कर सकती। आप जब तक अपने घर में पूजा पाठ हवन नहीं करवाओगे, जब तक अपने घर का चैतन्य नहीं बनाओगे, जब तक आपका ओरा मजबूत नहीं करोगे, घर का ओरा होता है, प्रकाश में ओरा होता है, जब तक मजबूत नहीं करोगे जब तक होना जाना कुछ भी नहीं है। मैं स्वयं की बात करूं तो मेरे शरीर में भी कुछ भी नहीं है, मेरे शरीर में भी कुछ भी नहीं है।
पर एक बात जरूर है, जितने भी देवी देवता हैं मेरे शरीर के आसपास, सभी मेरे निर्देश और आदेश का इंतजार करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि हम उस लेवल पर पहुंच चुके हैं। इसलिए हमारे मुख से जो शब्द निकलता है वो पत्थर की लकीर का होता है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं गुरु जी हूं, माता जी हूं, वो ना जीवन में कभी कहेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म है, हिंदुत्व की बात है और हिंदुत्व का झंडा लेके चले हैं। तो कभी भी ये ढोंग पाखंड की दुनिया नहीं चलना चाहिए। हमारे ऊपर भी कलंक लगते हैं, हमारे ऊपर भी आरोप लगते हैं, प्रत्यारोप लगते हैं, कई लोग हमारे ऊपर भी लाछन लगाते हैं, लेकिन हमने कभी मुख से जवाब नहीं दिया। हमने मां कामाख्या को कह दिया कि जो करे उसकी करनी, ठीक है भाई, मंजूर है। क्यों नहीं कहते हम किसी को अपशब्द? क्यों नहीं कहते हम किसी के विरोध में? क्यों नहीं हम कहते किसी को गलत? क्यों नहीं कहते हम किसी के प्रति गलत भावना रखते हैं? क्योंकि साधक हैं, उस कामाख्या के चेले हैं, उस कामाख्या के बेटे हैं, उस कामाख्या की चौखट पे बैठे हैं, उस कामाख्या की चरणों में बैठे हैं। हमारा कभी बुरा नहीं होगा, हम जानते हैं अच्छी तरह से। हम ये भी जानते हैं कि हमारे ऊपर कोई उंगली उठाकर यूं भी नहीं कर सकता। हम आंखों से भस्म करने की ताकत रखते हैं माई की कृपा से, लेकिन कभी कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? इसलिए नहीं कर पाते कि उस देवी के चरणों के दास है। वो हमारी कामाख्या बोली है बापड़ी, वो कभी किसी का अहित नहीं करती, किसी का बुरा नहीं करती। उससे जितने अच्छे काम करवा सकते हो वो करती है वो देवी। लेकिन बस एक बात मैं जीवन में कभी नहीं मानूंगा, देवी देवता शरीर में नहीं आते। ना मैंने आज तक देखे हैं कामाख्या धाम में, ना मैंने स्वयं देखे हैं किसी के शरीर में, नहीं आते। और मैं मान भी नहीं सकता। इसलिए ढोंग पाखंड की दुनिया से बचकर अपने घर में अपने औरों को मजबूत करो, अपनी ऊर्जा को सिंचित करो, अपनी ऊर्जा को मजबूत बनाओ। जैसे हम खाना खाते हैं ना, खाना खाते तो क्या करते हैं, हमारे शरीर की ऊर्जा बनती है, ऊर्जा बनती है। जैसे गोबर हम बोलते हैं, गोबर, तो गोबर से गैस बनती है। अब गोबर जब घोलते हैं तो जो मटेरियल है वो बाहर हो जाता है, लेकिन जो गैस बनती है, जो ऊर्जा बनती है, वो ऊपर नली के सारे किचन तक आती है। वैसे हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा बनती है, ऊर्जा से हम चलते हैं, ऊर्जा से हम आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा से हमारा जीवन चलता है। इसे परमात्मा एक ऊर्जा स्वरूप है, परमात्मा एक पिंड है, परमात्मा एक प्रकाश स्वरूप है। हम जब उसका स्मरण करते हैं, जब हम उसका ध्यान करते हैं, जब हम साधना करते हैं, तो वो एक ऊर्जा बनती है। और ऊर्जा बनती है तो हमारे कुंडली चक्र जागृत होते हैं, और जब कुंडली चक्र जागृत होते हैं तो मूलाधार चक्र, हृदय चक्र, वाणी चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, बाकी चक्र आप ठीक है ऑटोमेटिक एक्टिव होते हैं। तो जब उसके आज्ञा चक्र से हम पूरी दृष्टि डालते हैं कि किसके शरीर में क्या चल रहा है, किसके शरीर में क्या चल रहा है, किसके शरीर में क्या चल रहा है, किसके घर में क्या चल रहा है, कौन हमारी बात कर रहा है, कौन हमारे प्रति घृणा कर रहा है, कौन हमारे प्रति ईर्ष्या कर रहा है, कौन हमारे प्रति है, कौन दुनिया में आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे हट रहा है, किसके घर में क्या समस्या है, किसके घर में क्या समस्या है, कैसे उसका जीवन चल रहा है। इसलिए हम कामाख्या धाम में फट 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 हम बोल देते हैं कि भैया तेरे घर में ये समस्या है, तेरे घर में ये दिक्कत है, तेरे घर में ये दिक्कत है, तेरे शरीर में ये फलाना, तेरे घर में ये प्रॉब्लम है, तेरे घर में ये ऐसी ऐसी दिक्कत है, ये पूजा पाठ करवा ले, ये विधि करवा ले, तेरा काम हो जाएगा। इससे बोलते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हमारे शरीर में देवी आती है। शरीर हमारा कंपन जरूर करता है, शरीर हमारा हिलता जरूर है। हिलता उस वजह से कि हमारी ऊर्जा जब एक्टिव होती है ना, तो हमारा शरीर कंपन करने लग जाता है। अब जब हम कंपन करने लग जाते तो हम ये सोचते देवी देवता आ गए हमारे शरीर में। अब देवी देवता नहीं आते हमारे शरीर में, हमारा कंपन करने लग जाता है, वो हिलने लग जाता है। तो आपको ये लगता है कि हमारे शरीर में देवी आ गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। भ्रम दिमाग से हटा दो, तुम्हारे नहीं आती है, कोई सवारी नहीं आती हमको। सिर्फ हिलता है वो, तो आपको ये लगता है कि देवी आ गई, आती ही नहीं है। हमको पता है कि हमको क्या आता है क्या नहीं आता। उससे क्या होता है, जब आपका कुंडली चक्र जागृत हो जाता है, जब उस लेवल पे आप पहुंच जाते हो, तो परमात्मा से डायरेक्ट आपका मिलन होता है। और परमात्मा से जब आपका मिलन हो जाएगा, तो परमात्मा को जो बोलोगे वो काम हो जाएगा। बस ये पिक्चर है, बाकी है कुछ भी नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि धर्म की जय जयकार करा दो, धर्म की विजय करा दो।
वो धर्म का झंडा लहरा दो। बस मैं एक बात बोलता हूं, अपने घर में रहकर पूजा पाठ करो, अपने घर में रहकर विधि विधान करो, अपने घर में रहकर माता जी के जप करो, अपने घर में रहकर दीपक जलाओ, अपने घर में रहकर पितरों की शांति कराओ, अपने घर में रहकर कुल देवती, कुल देवता, कुल भैरवे, कुल नाग देवता, कुल ऋषि को पटाओ और उनसे अपने काम करवा लो यार। क्यों भटक रहे हो इधर उधर? मैं तो कामाख्या धाम तो उन लोगों को बोलता हूं कि अब आ गया भैया, अब तो तू तेरे घर में पूजा पाठ करवा ले यार। कोई अच्छे महात्मा को बुला, अच्छे विद्वान को बुला, सप्तशती की 9 चंडी करवा दे, 151 चंडी करवा दे यार। दिल दुखता है, आत्मा दुखती है। नहीं देख सकते हम ये साल तो फलजू भजीवाड़ा नहीं देख सकते इन आंखों से। अब एक नई पिक्चर चली कामाख्या धाम में, जो भी जाता उनको भूत प्रेती बताते हैं। अरे भाई देवी आ जाए तो हम बता दें हाँ देवी है, आ तो सही इसके शरीर में, बोल तो सही इसके मुंह से कि ये देवी है, तो हम बता दें हाँ देवी है। अब आज तक हमको तो दिखी नहीं, तुम देख लो, चलो तुम बता दो, कोई लाओ एक देवी हमारे सामने और बोल देखो हम देवी हैं, तो हम स्वीकार कर लेंगे। जरा सा हाथ हिल जाता है, उसको निहानी करवा देते हो, अमावस के दिन आप ले जाके और उसको भुतड़े को बदवा देते हो, उसको भुतड़े को टीका लगा के और घर में ले आते हो बदा के। यार थोड़ा तो शर्म करो। इससे क्या सवारी आ रही है? नाक इधर से पोछ रहे, इधर से मुंह पोछ रहे, इधर से यूं पोछ रहे और इतने अपवित्र शरीर में सवारी। अरे वो प्रकाशमय स्वरूप, वो ब्रह्मांड का स्वरूप, वो विशाल शक्ति, वो विशाल अंश 5 फीट शरीर में आ जाएगा। इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतनी बड़ा ब्रह्मांड की ऊर्जा, इतना बड़ा ब्रह्मांड की शक्ति वो 5 फीट शरीर में आ जाएगी, वो देवी 5 फीट शरीर में आ जाएगी। अब आप ये बताओ कि पित्र आ रहे हैं, पित्र जो जेंट्स पित्र हैं वो महिला के शरीर में कैसे आ सकते हैं? और बोले मेरे जेठ आ रहे हैं। अरे जेठ भाभी के शरीर में, बहू के शरीर में कैसे आ सकता है? असंभव कैसे आ सकता है? एक परसों आया, उसका पिता के शरीर में उसकी बेटी आ रही है। असंभव, हो ही नहीं सकता। रिश्ता भी तो है, बाप बेटी का रिश्ता है, कैसा आ सकता है? तो क्यों इतना धर्म का पाखंड बन रहा है? क्यों धर्म की जय जयकार नहीं हो रही है? हम लोगों की वजह से लोगों की दुकानदारी हम चला रहे हैं और उनकी दुकानदारी की वजह से उनकी दुकानदारी चल रही है और आज हम भ्रम में, फिर भी आज दुखी की दुखी। आज एक बात बताओ, जितने यात्रा करके आए, जितने यात्रा वाले के पास गए, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सुखी हो गया आज तक? एक व्यक्ति बता दो। चलो मैं तो चैलेंज ठोक रहा हूं, एक व्यक्ति लाओ ऐसा मेरे सामने। क्यों धर्म का पाखंड बन रहा है? क्यों धर्म की जय जयकार नहीं हो रही है? क्यों धर्म का उस गड्ढे की ओर ले जा रहे हो? अभी बदनावर का किस्सा कल का मैं बताता हूं। श्री राम जी रघुवंशी जी से मेरी बात हुई, सुमित पवार जिसने भांडा फोड़ करा उनसे मेरी बात हुई। मैंने बोला भैया आप धागा बाप जी, उसके विषय में गलत मत बोल देना, वो धागा बाप जी पठान है, उसके विषय में गलत मत बोल देना। हाँ, जो वो रह रहा है वहां पर उसके विषय में आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये मत कहो कि धागा बाप जी मत आना। वो धागा बाप जी एक पठान है और पठान बहुत बड़ी शक्ति है। वो मैं देख के आया हूं, मैं गया हूं एक बार वहां पर। उनके बारे में मत बोल देना कि धागा बाप जी मत आना। लोगों को यह कह सकते हो कि इस बैठक में मत आना, इस यात्रा में मत आना, लेकिन धागा बाप जी दर्शन करने जरूर जाना। तो हम तो उस लेवल के काम कर रहे हैं कि हम किसी को गलती नहीं बता। एक कलसाड़ा में, हमारे पास का ही गांव है कलसाड़ा, वहां एक जागृत मूर्ति है। पहले जब कामाख्या धाम नहीं हुआ था, उसके पहले मैं डेली उस मंदिर में जाता था। कलसाड़ा रोड पे ही मंदिर है वो जागृत तपोभूमि शक्ति वाली मूर्ति है। उसके सामने जाके पेड़ पड़ो ना, उस मूर्ति से मांगो ना जो मांगना है आपको। उसको मैं गया हूं, मैं स्वयं गया हूं। जब कामाख्या धाम की नींव रखी थी, जब मेरे पास आसपास कहीं माता जी का मंदिर, तेजस्व मंदिर नहीं था, जब मैं कलसाड़ा जाया करता था। कलसाड़ा हमारे गांव से 2-3 किलोमीटर, पिंजरा से 4 किलोमीटर होगा, 5 किलोमीटर होगा मुश्किल से, वहां मैं जाया करता था। तो ऐसी मूर्तियां ढूंढो, ऐसी जागृत जगह ढूंढो। अपने घर की पीड़ा, अपने घर की समस्या मंदिर में जाके उन माता जी को बताओ, उनको बताओ। अगर वो यात्रा करने वाले के शरीर में माता जी आ रही, वो सुन रही है, तो मूर्ति क्यों नहीं सुनेगी? पहले तो प्रश्न चिन्ह ये है कि वहां कर रहे हैं, उनके शरीर में जाके बोल रहे हो, तो फिर वो मूर्ति जो प्रतिष्ठित मूर्ति है, जो प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति है, कहीं की भी मंदिर की, चाहे आपके गांव के मंदिर की हो, वो फिर क्यों नहीं सुन रही है? फिर
मतलब आपके घर में दिक्कत है। कोई भी तंत्र क्रिया काटने के पहले 10 बार सोचो। हम नींबू से तंत्र क्रिया काटते हैं, मां का नाम लेके काटते हैं, कटती है, उसका शरीर से हल्का होता है, उसके शरीर से बाहर होता है, अंगूठे से बाहर होता है, पता चलता है उसके शरीर में नेगेटिविटी जा रही है। सामने वाला जो बैठता है मेरे सामने, उसको पता चलता है हाँ नेगेटिविटी जा रही है, भूत प्रेत तंत्र क्रिया कट रही है, तो हम मानते हैं। तो सब सावधान रहो, अपने घर में पूजा पाठ करो, अपनी बच्चियों को, अपनी माताओं को, अपने परिवार को समझाओ कि जीवन में अपने घर की पूजा पाठ, अपने घर का ओरा इतना मजबूत कर लो कि हमको धामों के चक्कर ना पड़ना पड़े, और धामों के चक्कर में जा जाकर हमें ये धर्म को पाखंड ना बनने दे, और धर्म की जय जयकार हो, और पाखंडों से हमको बचाना है। मेरी वीडियो से किसी को मिर्ची भी लगेगी तो 10 बार लगे तो 100 बार लगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सच्चाई के साथ है, ईमानदारी के साथ है, निष्ठा से हम चल रहे हैं और चलते रहेंगे। और जिस दिन मन में पाप आया उस दिन जय मां कामाख्या जरूर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमको। माई की कृपा से सब कुछ है मेरे पास, माई की कृपा से कोई कमी नहीं है, माई की कृपा से हर चीज में सक्षम हूं। बस एक चीज से नफरत जरूर है कि धर्म की जय जयकार हो, धर्म की विजय हो, और मां कामाख्या का प्रचार प्रसार करने और मां कामाख्या से जोड़ने आए हैं। और हर भक्त को, हर व्यक्ति को इस कामाख्या से जोड़ दें, ताकि इस कामाख्या को जुड़ने के बाद उसके घर में इन समस्याओं का समाधान वो मां कामाख्या करती रहे। बस इतना हम लेके आए हैं, इससे अलावा हमारी कोई लालसा और कुछ भी नहीं है। ये वीडियो ठीक लगे, अच्छी लगे तो जय मां कामाख्या जरूर लिख देना। एक जय मां कामाख्या का प्रचार प्रसार करने में कोई कमी मत छोड़ना, और मां कामाख्या का प्रचार प्रसार करने में कभी जीवन को पीछे मत छोड़ना। जो मिले, जहां मिले, जय मां कामाख्या जरूर करना, ताकि मां कामाख्या ऐसी ताकत है कि आपके घर का जीवन और आपके घर का बेड़ा वो मां कामाख्या ही सुधार सकती है। क्योंकि वो जगत जननी है जिसने हमको जन्म दिया है, वो जगत योनि है जिससे हम जन्म लेके आए हैं, उससे बड़ा इस सृष्टि में कोई हो भी नहीं सकता। जय मां कामाख्या।